2024 का चुनाव जब भाषण देने के लिए पहुंचेंगे आप ही लोगों के भैया जी, तो वो कहेंगे कि मैं वादा करता हूं इस बार हमें जिता दो, पक्का सरकारी कर मेरा महिलाओं का अस्त्र झाड़ू है, जानते हैं न हम तलवार चलाते हैं न बंदूक चलाते हैं। महिलाओं का अस्त्र किसी से खबर लेती है, अपने पति का भी खबर लेना शुरू कर देती है। जब दारू पी के आता है तो झाड़ू चलाती है। 50 करोड़ जो वोटर हैं वो महिलाएं हैं। अगर वो महिलाएं वोटिंग के टाइम पे अपने घर से निकल पड़ी किसी को भी हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए, तो ये याद रखिए, कहते हैं ना दुर्गा शक्ति, लक्ष्मी शक्ति, जिस शक्ति का आप नाम ले सकते हैं। सरकार को खुद झुकना पड़ेगा, हम नहीं झुकेंगे। और जो झुकेगा उसी के सामने हम झुक सकते हैं, और जो नहीं झुकेगा उसकी कुर्सी गिराने का भी काम हम कर सकते हैं। जो मेरा सुनेगा उसी का सरकार हम बनाएंगे, वरना हम गिरा के उसको खत्म कर देंगे। और जब उनका चुनाव आएगा, जब पार्लियामेंट बैठेगा, तो संसद एमपी का क्यों पैसा बढ़ेगा, उसको घटाओ। और जो काम करता है जो महिलाओं का खासकर मैं देखिए, इन लोगों की हालत देखिए, दिन रात धूप हो चाहे गर्मी हो बरसात हो, भागती हैं, काम करती हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी इनको रिटायर कर दिया गया, कुछ मिलेगा इनको? कुछ नहीं मिलेगा। आज के डेट में भी इतना मानदेय नहीं मिलता कि भविष्य के लिए हम कुछ संचय कर सकें। कुछ भी संचय वर्तमान में रोटी खा सकती हो उसमें, आप भविष्य के लिए तो छोड़िए। हाँ, वही कह रहा है कि इतना मानदेय नहीं मिलता कि हम पेट भर सही तरीके से भोजन कर सकें। बहुत वाइटल पॉइंट। इन्होंने क्या कहा कि 1 करोड़ 20 लाख तो डायरेक्ट हमारा वोट है, लेकिन जिस क्षेत्र में ये काम करती हैं काफ़ी बड़े मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पे इन्फ्लुएंसिंग पावर रखती हैं कि वो वोट को कह सकती हैं कि देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ भी ऐसा होगा, तो आप किसको चुने। लोग के काम 2019 में रोक दिया था, तो रघुवर जी को हराने में अहम भूमिका निभाए। मैं फिर भी लोग के काम रोकने जा रही हूँ। यह मैं 4 को संदेश देने आई हूँ कि मोदी जी कम से कम मजदूर का तो दर्जा दे ही सकते हैं। एक मजदूर को जो 18,000 कम से कम मिलता है, तो उतना तो कम से कम सेवका का बनता है। ये मजदूर मान के भी सरकार दे। अगर सरकार, मजदूर भी 8 घंटा ही काम करता था, आप लोगों को तो टाइम ही नहीं है। कब 18 घंटा काम करते हैं हम लोग, रात दिन काम करते हैं। मोबाइल दे दिया है झुंझुना एक। दोस्तों नमस्कार। आंगनवाड़ी में कार्य करने वाले तमाम वो महिलाएं जो दिन रात इस सरकार के तमाम स्कीम को, चाहे जितने भी योजनाएं आती है, उसको कार्यान्वित करने के लिए दिन रात लगी रहती है। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि आज के महंगाई के दौर में 4,500 रुपये में कोई महिला अपना घर चला सकती है? नहीं। 2,200 रुपये में कोई महिला अपना घर चला सकती है? नहीं। इस देश में करीब करीब, अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें, तो 13,99,000 से कुछ ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो महिलाएं हैं, और हम सहायिका की बात करें तो 12,88,000 से ज़्यादा सहायिका है। मोटा मोटा 26 लाख के आसपास में आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। लेकिन वो महिलाएं लगातार किसी भी राज्य के हों, लगातार अपनी मांग कर रही हैं, प्रदर्शन भी कर रही हैं कि उनकी मानदेय बढ़ाया जाए। यानी कि कार्यकर्ता को जो 4,500 रुपये मिल रहे हैं और सहायिका को जो 2,200 रुपये मिल रहे हैं, उसमें उनका गुजारा कैसे चलेगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, अलग अलग जगह से भी आए हैं। कहाँ से आई हैं आप, ये बताइए। मैं गुजरात से आई हूँ। आप गुजरात से आई हैं? आंगनवाड़ी कर्मचारी सभा गुजरात से। अच्छा, तो गुजरात से तो पहले भी बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता भी आए थे, लेकिन क्या हुआ उसको? कुछ हुआ? जबकि गुजरात में इलेक्शन था उस वक्त में। हाँ, वहाँ था, इलेक्शन था, मगर वहाँ अभी जो इलेक्शन जो 22 में हुआ, 22 में हमें 2,200 रुपया बढ़ाया है। इससे कोई ज़्यादा बढ़ोतरी की नहीं है। हमारे 2,200 रुपया बढ़ाया, 2,200 रुपया बढ़ाया है आंगनवाड़ी। अभी कितना मिल रहा है आपको? 10,000 मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल दोनों मिला? दोनों मिला के। अच्छा, तो अभी आप लोग जो यहाँ पे आई हैं, तो आप मेन डिमांड क्या है आप लोगों का? हमारी मेन डिमांड तो यह है कि इतनी सारी जो जिम्मेदारी है, कार्यकर्ता इतना सारा काम कर रही है, तो क्यों ना इनको जो सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है कि कहा है कि ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, उनको स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी घोषित करे। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं बिहार से हूँ। आप बिहार से हैं? हाँ, मेरा नाम कुमारी गीता है। मैं अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कीर्ति समिति का संयोजक भी हूँ। और जो स्थिति है हमारी आंगनवाड़ी का पूरे इंडिया में, वो बदतर है। सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती है। मोदी जी आए, अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन आएगा, लेकिन कब अच्छा दिन आएगा वो पता नहीं।
अब उनका दूसरा तीसरा चुनाव होने जा रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी की स्थिति जो है कि बद से बदतर है। और काम जो है, उनकी मंत्री कहती है स्मृति ईरानी कि 1 घंटे का काम है, लेकिन 4 घंटा सेंटर पर और बाकी काम फील्ड में कीजिए, BLO का काम कीजिए, इलेक्शन में ड्यूटी कीजिए, जाति गणना कीजिए, सारा काम हम लोग पर थोपा जा रहा है। और उसके बदले मिलता क्या है तो 4500 रुपया। अब राज्य सरकार 750 बढ़ाई है, बिहार सरकार। आपको 4500 मिलता है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें 10,000। इनको भी 4500 केंद्रीय कर्मचारी जितना भी है आंगनबाड़ी, वो 4500 रुपया नरेंद्र मोदी देते हैं। अच्छा। बस। और जब उनका चुनाव आएगा, जब पार्लियामेंट बैठेगा, तो संसद MP का क्यों पैसा बढ़ेगा, उसको घटाओ। और जो काम करता है, जो देश के विकास में हाथ बटाता है, उसको पैसा बढ़ाओ। सही। आप कहाँ से आई हैं? जी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश से जी, मेरा नाम गीतांजलि मौर्य है। और यहाँ हम लोग आज आए थे प्राइम मिनिस्टर कार्यालय पर एक चेतावनी पत्र देने कि हम लोगों के जो डिमांड है, उस डिमांड लेटर को हम लोगों ने PMO कार्यालय में रिसीव करवाया। और उसके बाद हम लोगों ने सभी ने बैठ करके अन्य राज्यों से सभी इकट्ठे हुए यहाँ पर। और अगर सरकार जो हम लोगों को, चूँकि भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य हम आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां करते हैं। और इतना बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश, जो एक प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का जिसमें क्षमता है, ऐसे स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि इतनी भीषण महामारी कोरोना जब आया तो सारे देश हाथ खड़ा कर दिए, लेकिन उस विषम परिस्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए, जान की परवाह न करते हुए हम सब लोगों ने एक एक व्यक्ति को सहेजा, संवारा और इस कोरोना महामारी में बचाने का काम किया। लेकिन ऐसी स्थिति में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुँचाने का कार्य करती हैं, ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कहीं किसी राज्य में 58 साल पे, किसी राज्य में 60 साल पे, किसी राज्य में 65 साल पे रिटायर कर दिया जा रहा, बिना किसी ग्रेच्युटी और बिना किसी पेंशन के। इससे ज़्यादा धिक्कार वाली बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। नहीं, आपने एक बात बहुत बोली, बिना ग्रेच्युटी बिना पेंशन के। देखिए, दिन रात मेहनत करती हैं। एक मंत्री जब कोई बन जाता है, वो 2 दिन के लिए बने या 4 दिन के लिए बने या 2 घंटे के लिए भी बने, उसका पेंशन आजीवन के लिए फिक्स हो जाता है। इन महिलाओं का खासकर मैं देखिए, इन लोगों की हालत देखिए, दिन रात धूप हो चाहे गर्मी हो, बरसात हो, भागती हैं, काम करती हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी इनको रिटायर कर दिया गया, कुछ मिलेगा इनको? कुछ नहीं मिलेगा। कोई 30 साल, कोई 35 साल, कोई 40 साल अपनी सेवा दे करके रिटायर हो जाएंगे। और उसके बाद इनका क्या होगा, आर्थिक तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, कोई पूछने वाला शायद नहीं होगा। हाँ जी। आज के डेट में भी इतना मानदेय नहीं मिलता कि भविष्य के लिए हम कुछ संचय कर सकें। कुछ भी संचय वर्तमान में रोटी खा सकती हो उसमें, आप भविष्य के लिए तो छोड़िए। हाँ, वही कह रहा है कि इतना मानदेय नहीं मिलता कि हम पेट भर सही तरीके से भोजन कर सकें। अच्छी शिक्षा भी अपने बच्चों को हम लोग नहीं दे सकते। किसी भी अच्छे जगहों पर पहुंचने के लिए हम लोगों के लिए क्षमता ही नहीं है। रातों दिन अन्य विभागों का कार्य सौंप दिया जाता। अगर भारत सरकार इतने ही नियमतः कार्य करती है, तो जब हम सब लोगों को ICDS जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को सौंपा गया है, तो जो अन्य हम लोगों के जिले में जो अधिकारी, जो DM, जो कर्मचारियों को या अन्य विभागों का कार्य सौंपा जाता, और हमारी मंत्री ये कहती है कि अन्य विभागों का कार्य मत करो, 1 घंटे का काम आप करती हो तो आपको बहुत ज़्यादा पारिश्रमिक दे रहा है। जब 4,500 रुपये उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, तो उनके पास ये अधिकार है कि सभी जनपदों में, सभी राज्यों में वो एक पत्र लिखे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से किसी अन्य विभाग का कार्य कतई ना कराया जाए। एक बार बताइए, 1 घंटा का काम करती हैं। आज उसी उत्तर प्रदेश में किसी चुनाव आ रहा है ना, किसी मंत्री का जब रैली होगा, भाषण होगा, आंगनवाड़ी वाली बोला जाएगा कि तुम 10-10, 20-20 भीड़ लेके आओगी। जी, हाँ, भीड़ लेके आओ। हकीकत है या नहीं है? जी। और हर कार्य में आंगनबाड़ी, यहाँ तक कि बाढ़ राहत कार्य में हमको लोग लगाया जा रहा है, जनगणना, पशुगणना, वो तो पता है ना। उसके अलावा मैडम, एक मिनट, चुनाव राहत कार्य में भी आपका इस्तेमाल किया जाता है। जी, BLO में हमारी 90% वर्कर्स हमारी काम कर रही हैं। आप कहाँ से आई हैं? गुजरात से आई हूँ। आप भी गुजरात से आई हैं? आप लोग क्यों आ जाती हो दिल्ली? वहीं पे भैया के घर पे पहुंच जाया करो, क्या दिक्कत है? हमें भी सरकार गवर्नमेंट दर्जा दे देते तो हम नहीं आएंगे। हम मोदी जी से यही कहने आए हैं कि हमें गवर्नमेंट का दर्जा दे दें। मोदी जी बोल रहे थे गुजरात की बहनों आप चिंता मत कीजिए, मैं वहाँ बैठा हूँ आपका भाई, पर अभी तक कभी मिले ही नहीं। वो कभी नहीं, कई बार आए पर कभी मिले ही नहीं। भैया मिल नहीं रहे हैं, बहना ढूंढती फिर रही है।
हाँ जी, आप अच्छा आइए, कहाँ से आई हैं आप कहाँ से आई है बताइए पहले। मैं तो झारखंड से आई हूँ। आप झारखंड से आई हैं। तो हमने तो सारे राज्य हमारे साथ में खड़े हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड सब साथ में ही खड़ी हैं। तो मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ। समस्याएं तो सब बता रही हैं जो आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ में है। ये बताइए कि हम पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो 26 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं और हम औसत 4 लोग वोटर जोड़ लें के परिवार में, तो मोटा मोटा थंब रूल के हिसाब से 1,20,00,000 वोटर आप लोगों के पास है, जो चाहे तो किसी को भी कुर्सी पे बिठा सकता है। आखिर ये सरकार आप लोगों की नहीं सुनी और नहीं सुन रही है तो क्या करेंगी? 2024 नज़दीक है, क्योंकि जनता के पास एक ही हथियार है, वोट का। उसका वक्त आ रहा। वो तो मेरे हाथ में है बिलो। मैं अपने परिवार और मैं अपने कार्यकर्ते को नहीं कहते हैं। 1,20,000 मेरा तो 1,20,00,000 हाँ 1,20,00,000 मेरा तो स्पेशल वोट है। लेकिन मैं 10,000 की जनसंख्या में भी काम करते हैं, वो भी मेरे हाथ में है। यस, बहुत वाइटल पॉइंट। इन्होंने क्या कहा कि 1,20,00,000 तो डायरेक्ट हमारा वोट है, लेकिन जिस क्षेत्र में ये काम करती हैं काफ़ी बड़े मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पे इन्फ्लुएंसिंग पावर रखती हैं कि वो वोट को कह सकती हैं कि देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ भी ऐसा होगा, तो आप किसको चुने। सही चुनने में शायद ये मदद कर सकती है। मैंने कह सकता हूँ कि इन्फ्लुएंस कर सकती है। बहुत बढ़िया बात की आपने। हाँ, तो मैं यही उनको आसास जनाना चाहती हूँ कि अगर आज जिस तरह से सेवकाओं की स्मृति ईरानी ने बोली कि 1 घंटा, मैं 1 घंटे नहीं काम करती हूँ, 12 घंटा करती हूँ। अगर हमसे सही राय से जोड़ाया जाए, आज बिलों के काम, हम तो कहते हैं 18 घंटा तो आप ही लोग काम करती हो। बिलों के काम 2019 में रोक दिया था तो रघुबर जी को हराने में अहम भूमिका निभाए। मैं फिर बिलों के काम रोकने जा रही हूँ। या मैं 4 को संदेश देने आई हूँ कि मोदी जी आप हमारे हक को स्वीकार कीजिए, नहीं तो जिस तरह से रघुबर को मैंने कुर्सी को हिलाया था आपको भी हिलाऊंगी। मैं पूरे भारत में जो 26,27,00,000 सेवकाएँ हैं, नहीं मैं इसका दोगुना जस्ट मान के चलिए कि मैं 50 लाख हूँ और हमारे साथ सभी बहनें एक साथ हैं। मैं शपथ लेके कहती हूँ कि मोदी जी मेरे मांग को पूरा करें, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसको पालन करें, नहीं तो आप अपनी कुर्सी को टंगवाएंगे। इस देश में करीब 46% मैं मोटा मान लूँ तो 50% वोटर महिलाएं हैं। आंकड़े पे जाएंगे तो 46.5% कहते हैं, मैं 50% मान लूँ आप एक तरह से थंब रूल के हिसाब से 50% पुरुष को रख लीजिए। इस देश में 100 करोड़ वोटर हैं, यानी कि 50 करोड़ जो वोटर हैं वो महिलाएं हैं। अगर वो महिलाएं वोटिंग के टाइम पे अपने घर से निकल पड़ी किसी को भी हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए, तो ये याद रखिए, कहते हैं ना दुर्गा शक्ति, लक्ष्मी शक्ति, जिस शक्ति का आप नाम ले सकते हो, शक्ति की कहते हैं नारी शक्ति। तो ये नारी शक्ति अगर जिस दिन बाहर हो गई किसी को हराने के लिए, वो कुर्सी पे नहीं बैठ पाएगा, ये तो तय है। खैर, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, हम कुछ कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, न्यायपालिका है, क्या न्यायपालिका का भी अवहेलना होता है इस देश में? जब न्यायपालिका अंतिम तो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, उसके बाद न्यायपालिका है जो अंतिम है, हर कोई सरकार से लेकर के हर कोई मानता है। तो जब न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया और डिग्री दे दिया कि इनको ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट, इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा माना जाए, तो हमारी सरकार मनमानी करती है। ये मोदी सरकार मनमानी करती है, जो अभी तक 2 साल हो गया और 2 साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अवहेलना कर रही है। अब इससे बढ़ करके क्या होगी तानाशाही? हाँ, एक चीज़ और होगा, मैं आपको बताता हूँ। 2024 का चुनाव जब भाषण देने के लिए पहुँचेंगे आप ही लोगों के भैया जी, तो वो कहेंगे कि मैं वादा करता हूँ इस बार हमें जिता दो, पक्का सरकारी कर मेरा महिलाओं का अस्त्र झाड़ू है, जानते हैं न, हम तलवार चलाते हैं न बंदूक चलाते हैं। महिलाओं का अस्त्र किसी से खबर लेती है, अपने पति का भी खबर लेना शुरू कर देती है। जब दारू पी के आता है तो झाड़ू चलाती है। अरे बाप, सुन लिया, ये दारू पीने वालों को भी सुन लेना चाहिए। आप कहाँ से आई हैं? मैं उत्तर प्रदेश से, महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की मैं प्रदेश की महामंत्री। मेरा नाम नीलम पांडे है, जनपद गोंडा। हम लोग देखिए, गुजरात भी हमारे साथ है, यूपी भी हमारे साथ है, बिहार भी है, झारखंड भी है, मतलब पूरे राज्य हमारे साथ है। और एक साथ में जो हम ये कार्य करने जा रहे हैं, एकजुट होके, एक ज्वाइंट
कमेटी बना के जो हम ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं भारत सरकार से या यूपी सरकार से, जो हमारी मांगे हैं, जो हम मांग कर रहे हैं पूरा नहीं हो रहा है, उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए गुजर जाएंगे। और जब बारी आएगी, जैसे अभी तो हमारी बारी है मांगने के लिए कि हमारा अधिकार दिया जाए, जैसे प्रमोशन हो गया, ग्रेजुएटी पेंशन हो गया, हमारी रिटायर बहनों को घर पे बैठा दिया गया है, उनकी रोजी रोटी छीन ली गई है, जो वो उनके प्रमाण पत्र में, मार्कशीट में या आधार में जन्म तिथि कम भी आ रही है, जिसका कम आ रहा है उसको बैठा दिया गया, ज़्यादा हो गया 62 साल पूरा कर गई तो उनको बैठा दिया गया। कुछ बहनें आज उस धारे पे पहुंच गई हैं कि जो उनको चाय पीने के लिए, रोटी खाने के लिए भी मोहताज होना पड़ता है। उनके बहू बेटे जो भी हैं उनको फुटपाथ पे धकेलने का काम करते हैं। आज उनके पास पैसे नहीं हैं, वो कितनी मजबूर लाचार हैं। ऐसी सरकार को मैं धिक्कारती हूँ कि मेरे जवाब का सवाल क्यों नहीं दिया जा रहा है, मेरी आवाज़ों को क्यों नहीं उठाया जा रहा है, मेरी ज़रूरतों को क्यों नहीं पूरा करा जा रहा है। अगर मेरी आंगनवाड़ी बहनों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है तो मैं ये संकल्प लेती हूँ कि पूरा राज्य हमारे साथ है और हमारी बहनें एकजुट होकर के हम लड़ाई लड़ेंगे। और आज जो हमने जो परमिशन लेने के लिए मैंने मांग पत्र दिया है उसी के हित में अगर मेरी मांगों को पूरा नहीं किया गया या हमारी सुनवाई नहीं की तो ये मैं चैलेंज करती हूँ और ये मैं अपना एक संकल्प लेती हूँ अपने बहनों के साथ। हमारी गीता दीदी बिहार से हैं, अध्यक्ष के रूप में हमारी मुखिया हैं और हम ये चाहते संकल्प लेते हैं कि हम 4 अक्टूबर के दिन इसी धरना स्थल पे, जंतर मंतर पे इतनी संख्या इकट्ठा कर देंगे कि सरकार को खुद झुकना पड़ेगा, हम नहीं झुकेंगे। और जो झुकेगा उसी के सामने हम झुक सकते हैं और जो नहीं झुकेगा उसकी कुर्सी गिराने का भी काम हम कर सकते हैं। जो मेरा सुनेगा उसी का सरकार हम बनाएंगे, वरना हम गिरा के उसको खत्म कर देंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ी बीच में जो एक बात बोली, मैं सुनता रहा, रोका नहीं इनको। इन्होंने कहा कि जब उनको रिटायर कर दिया जाता है तो किस हाल में वो जीती हैं। इस देश के आप सोचिए कम से कम 2.5 करोड़ लोग, मैं मोटा बता रहा हूँ अभी आपसे, करीब 2.5 करोड़ लोग सरकारी नौकरी करते हैं। 140 करोड़ की जनता को जो चलाते हैं, सरकारी नौकरी जो करें, 2.5 करोड़ उनकी जनसंख्या है। ओवरऑल सेंट्रल स्टेट सबकी मिला के बात कर रहा हूँ। सब लोग पेंशन के लिए आज क्यों लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्यों कहते हैं कि हमारी पेंशन जो पुरानी थी वही हमें चाहिए, या जब हम नौकरी ख़त्म करें तो हमें पेंशन मिलनी चाहिए। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो सबसे बड़ा एक ताकत जिसके लिए मर के पढ़ाई करके नौकरी पाते हैं, वो पेंशन ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको वो चाहते हैं कि जीवन में जब वो रिटायर करें तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें, किसी के ऊपर मोहताज ना रहें। जबकि इनका तो पेंशन भी नहीं, कुछ है ही नहीं, जिनका है वो चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं। खैर, बाल मुकुंद जी, आप कहाँ से आइए बताइए? मैं बिहार से आई हूँ, अमला कुमारी, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सेविका को कर्मचारी का दर्जा दें, नहीं तो कम से कम मजदूर का तो दर्जा दे ही सकते हैं। एक मजदूर को जो 18,000 कम से कम मिलता है तो उतना तो कम से कम सेविका का बनता है। ये मजदूर मान के भी सरकार दे। अगर सरकार, मजदूर भी 8 घंटा ही काम करता था, आप लोगों को तो टाइम ही नहीं है। 18 घंटा काम करते हैं हम लोग, रात दिन काम करते हैं। मोबाइल दे दिया है झुंझुना एक, उस मोबाइल में कहते हैं कि 12 बजे रात में भी नेट काम करे, तो 12 बजे रात में सेविका को कहता है कि कार्य कर ले। तो हम लोग 12 घंटा क्या, 4 घंटा क्या, हम लोग 14 घंटा में भी नहीं पूरा होता है। हम लोग दिन रात लगे रहते हैं उसमें। और इतना ही नहीं, हम लोगों के परिवार के जो है बेटा बेटी पति सब लगे रहते हैं इस कार्य में।